गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके एनसीईआरटी क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 प्रश्नावली 3.4 के क्वेश्चन को करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। इसके पहले वाले क्लास में हम लोग 1 के सारे क्वेश्चन को कर चुके थे। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। तो आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। आइए सबसे पहले हम लोग भिन्न को मानते हैं। भिन्न का अंश माना, अंश बराबर x, हर बराबर y। भिन्न क्या हो जाएगा? भिन्न बराबर हो जाएगा x/y। यदि हम अंश में एक जोड़ दें, यानी प्रश्न से x/y है। यदि भिन्न के अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें तो ये 1 के बराबर हो जाती है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या x + 1 बराबर हो जाएगा y - 1। एक जाति को एक साइड करते हैं, x - y बराबर -1, ये उस साइड जाएगा तो -1, यानी x - y बराबर हो जाएगा -2। ये हो गया इक्वेशन 1। और सेकेंड केस क्या है? इसी में सेकेंड एक केस है कि यदि हर में से एक जोड़ दें, फिर वही भिन्न क्या हो जाएगा x/y। हर में से एक जोड़ दें तो ये 1/2 हो जाती है। अब इसके अंश के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। अब क्या करेंगे? फिर इसके साथ भी वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि 2x बराबर हो जाएगा y + 1 या 2x y साइड आएगा तो माइनस बराबर 1। ये हो गया इक्वेशन 2। ओके, अब इसे क्या करना है? विलोपन विधि से हम लोग हल करेंगे। ठीक है, तो पहले एक जगह लिखते हैं दोनों इक्वेशन को। x - y बराबर -2 इक्वेशन 1, और इक्वेशन 2 क्या है? 2x - y बराबर 1 इक्वेशन 2। तो विलोपन विधि में क्या था कि दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन से x का मान निकालते हैं और दूसरे में उसको पुट करते हैं। तो आइए समीकरण 1 से, सॉरी वो प्रतिस्थापन विधि हो गया। विलोपन विधि क्या है कि दोनों समीकरण में आपको एक चर को क्या करना है? गायब कर देना है, यानी एलिमिनेट कर देना है, उसको हटा देना है। तो आइए देखिए यहाँ पे क्या है, y ये तो कट सकता है, लेकिन जोड़ेंगे तो नहीं कटेगा क्योंकि -2 आ जाएगा। इसलिए समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, आइए इसको घटाते हैं। जब घटाएगा तो क्या हो जाएगा? साइन चेंज होगा, माइनस है तो प्लस, ये हो जाएगा प्लस है तो माइनस, ये दोनों क्या होगा? कट जाएगा। यहाँ 2x में एक x जाएगा तो -x बराबर ये हो जाएगा माइनस प्लस, यानी कि -3। माइनस खत्म, x बराबर हो जाएगा 3। अब ये x का वैल्यू दोनों में से किसी एक इक्वेशन में रखेंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है? x - y बराबर -2, x का मान क्या है? 3 - y बराबर -2 या -y बराबर -2 - 3, -y बराबर -5, ये खत्म हो जाएगा माइनस, तो y बराबर आ गया 5, यानी x का मान 3 और y का मान 5। हमें क्या निकालने के लिए क्या कह रहा था? इसमें भिन्न आपको बताना है कि वह भिन्न क्या होगा। तो भिन्न क्या था? भिन्न था x/y, यानी x का मान 3 है और y का मान 5 है। दैट्स आंसर। ये हो गया हमारा भिन्न। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? तो आइए हम लोग सबसे पहले जिसकी आयु ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा उसी को मानेंगे, क्योंकि नूरी और सोनू की आयु ज्ञात करना है
तो हम लोग नूरी और सोनू की आयु x और y मानते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या है कि जो भी प्रॉब्लम होगा आपको सिर्फ इक्वेशन बनाने में, आप अच्छी तरीके से अगर इक्वेशन बन जाएगा तो फिर उसको हल करने में काफी आसानी होगी, फिर कोई दिक्कत ही नहीं होगा। ठीक है, तो आइए जिस तरीके से क्वेश्चन का डिमांड रहेगा, जैसा जैसा क्वेश्चन कहेगा बस उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग चलते जाएंगे और उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा, इक्वेशन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दोनों की आयु मानेंगे। माना नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, सोनू की वर्तमान आयु बराबर हो जाएगा y वर्ष। अब क्या है कि 5 वर्ष पूर्व, तो दो केसेस है, 5 वर्ष पूर्व और दूसरा 10 वर्ष पश्चात। तो हम लोग 5 वर्ष पूर्व दोनों क्या याद करते हैं, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु बराबर हो जाएगा x माइनस 5 वर्ष। 5 वर्ष पूर्व मतलब क्या है, 5 वर्ष माइनस हो जाएगा। 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु, सोनू की आयु बराबर हो जाएगा y माइनस 5 वर्ष। अब देखिए प्रश्न से, प्रश्न क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु यानी कि x माइनस 5 जो है 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु की 3 गुनी थी, सोनू की आयु की 3 गुनी थी। आइए इसको हल करते हैं। ये हो जाएगा x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 15, एक जाति को एक साइड करते हैं, x माइनस 3y बराबर माइनस 15 प्लस 5 या x माइनस 3y बराबर माइनस 10। ये हो गया इक्वेशन 1। आइए दूसरा केस क्या है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु ये हो जाएगा x प्लस 10 वर्ष। फिर क्या है 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु, सोनू की आयु हो जाएगा y प्लस 10 वर्ष। अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी की आयु क्या है x प्लस 10 वर्ष 10 वर्ष पश्चात, और ये है y प्लस 10 वर्ष। अब बोल रहा है नूरी की आयु 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु यानी नूरी की आयु सोनू की आयु की क्या हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। तो इसको हम लोग 2 से गुना कर देंगे। आइए इसको सॉल्व करते हैं। x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20 या x माइनस y बराबर 20 माइनस 10, ये हो जाएगा x माइनस y बराबर 10, ये इक्वेशन 2। ठीक है, अब इसको क्या करना है, विलोपन विधि से हल करना है। तो आइए दोनों इक्वेशन को पहले एक साथ लिख लेते हैं। x माइनस 3y बराबर माइनस 10, ये हो गया इक्वेशन 1। दूसरा क्या, x माइनस y बराबर 10, x माइनस y बराबर 10 इक्वेशन 2। अब इसमें विलोपन विधि में क्या है कि x और y दो चर हैं, दोनों में से किसी एक चर को क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे यानी कि घटाएंगे। अब देखिए यहाँ भी x है यहाँ भी x है, ये कट सकता है, लेकिन कब जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा, बट घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों कट जाएगा। यानी कि समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है,
आइए देखिए, अब घटाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये दोनों कट गया। यानी कि 3x में से यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, 3x में से 3y में से 1y घटेगा, क्या बचेगा 2y। लेकिन यहाँ क्या होगा, माइनस बराबर 10 और 10 20, लेकिन माइनस 20। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस खत्म, y बराबर हो जाएगा 20/2, ये 2 धन 20, y बराबर हो गया 10। अब क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 या 2 दोनों में से किसी एक में रखेंगे। तो आइए y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, x माइनस 3y बराबर माइनस 10, तो x माइनस 3 इंटू 10, x माइनस 3 इंटू 10 बराबर माइनस 10, यानी x माइनस 30 बराबर माइनस 10, x बराबर माइनस 10 प्लस 30, x बराबर हो जाएगा 20, x बराबर 20। तो हम लोग क्या माने थे, निकालने के लिए क्या कह रहा था कि नूरी और सोनू की वर्तमान आयु, नूरी और सोनू की आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो नूरी की आयु कितना माने थे हम लोग, x वर्ष, तो ये हो जाएगा नूरी की आयु, ये हो जाएगा नूरी की आयु, और ये हो जाएगा सोनू की आयु। दैट्स आंसर। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो आइए सबसे पहले संख्या याद करने के लिए कह रहा है, तो ये संख्या क्या है कि 2 अंकों की संख्या, तो 2 अंकों की संख्या क्या होगी, माना 2 अंकों की संख्या बराबर होगा xy, इकाई अंक x है, दाई अंक y। 2 अंकों वाली संख्या मतलब क्या, जैसे कि 15 हो गया, 20 हो गया, 25 हो गया, 50 हो गया, 99 हो गया, 69 हो गया, ये सब क्या है, 2 अंकों की संख्या है। ठीक है, तो यानी कि एक इकाई होगा, दूसरा दाई होगा। अगर इसको प्रसारित रूप में लिखना चाहेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, संख्या को अगर प्रसारित रूप में लिखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा 10 इंटू एक्स, तो 10x प्लस y, क्योंकि इकाई दाई वाला 10, अगर हम लोग इसे 50 को लिखेंगे, 55 को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये 5 गुना 10 प्लस 5, यानी कि 50 प्लस 5, ये हो गया 55। तो ये प्रसारित रूप में हो गया, यानी कि दहाई को हम लोग 10 से गुना करते हैं, इकाई को 1 से गुना करेंगे तो 5 ही होगा। तो उसी तरीके से इसको भी किया है, एक्स वाई है, तो इकाई हो गया दहाई को हम लोग 10 से गुना करेंगे तो 10x प्लस y। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। आइए अब दूसरा केस क्या है, संख्या को पलटने से बनी संख्या। अब देखिए अगर इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, y हो जाएगा पहले, उसके बाद x, यानी इसको इकाई की जगह x और दहाई की जगह y। अब ये अगर संख्या को फिर प्रसारित रूप में लिखेंगे तो ये क्या होगा, संख्या को प्रसारित रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 10y प्लस x, क्योंकि ये दहाई में y हो गया तो 10 इंटू वाई प्लस x, तो 10y प्लस x। आइए अब क्वेश्चन प्रश्न से कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, तो 2 अंकों की संख्या क्या है, xy। अगर इसके अंकों का योग, यानी कि प्रश्न से 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 9, यानी कि 9 है, ये हो गया इक्वेशन 1। अगला केस क्या है कि इस संख्या का 9 गुना, यानी इस संख्या का, यानी 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई, इस संख्या का 9 गुना अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। अंकों को पलटने से बनी संख्या क्या होगा, 10y प्लस x, इसका क्या है 2 गुना है। आइए इसको सॉल्व करते हैं, 10 9 90x प्लस 9y बराबर 10 गुना 20y प्लस 2x।
आइए अब एक जाति को एक साइड करते हैं, यानी कि 9x 2x इस साइड आएगा तो -2x बराबर 20y उस साइड जाएगा तो -9y, या 90 में 2 जाएगा तो 88x बराबर 20 में 9 जाएगा तो 11y। ठीक है, आइए अब ये 11 को इस साइड अगर इस साइड ले आते हैं तो क्या हो जाएगा 88x बाय 11 बराबर y, 11 8 88 या 8x बराबर y। ठीक है, यानी 8x माइनस वाई इक्वल टू 0, ये हो जाएगा इक्वेशन 2। अब देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं विलोपन विधि से। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन को पहले एक साथ लिखते हैं, x प्लस वाई बराबर ये है 9 इक्वेशन 1, दूसरा क्या है 8x माइनस वाई इक्वल टू हो गया 0 इक्वेशन 2। ठीक है, अब देखिए ये एक है प्लस वाई, एक है माइनस वाई, अब ये दोनों तो कट जाएगा ना, तो क्योंकि जोड़ेंगे तो कट जाएगा। अब अगर घटाना रहेगा तो इसको सबका साइन चेंज हो जाएगा, तो घटाव अगर करेंगे तो सबका साइन चेंज होगा तो क्या होगा, ये फिर ये जुट जाएगा, यानी कटेगा नहीं। तो y को एलिमिनेट करना है, y को हटाना है, तो दोनों को जोड़ देंगे, कट गया। अब देखिए 8x और x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9x बराबर 9, x बराबर 9/9 कट जाएगा तो 1, यानी x का मान आ गया x बराबर 1। अब x का मान समीकरण 1 या 2 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखते हैं। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 9, x का मान कितना है 1 प्लस वाई इक्वल टू 9, यानी y इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस 1, ये y बराबर हो जाएगा 8। अब क्या पूछ रहा होगा संख्या क्या है, तो संख्या हम लोग क्या माने थे x y, यानी संख्या हम लोग माने थे संख्या बराबर x y, यानी क्या x का जगह कितना आया है 1, y का जगह 8, ये संख्या हो जाएगा 18। दैट्स आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई, उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए कि 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए हैं। यानी कि मीना किसी बैंक जाती है और उस बैंक से उन्हें पैसा निकालना है 2000 रुपया, यानी कुल अमाउंट कितना निकालना 2000 रुपया, बट बैंक वाले ने उसे 50 रुपये का नोट और कुछ जो है 100 रुपये के नोट दिए। कुल यानी कि नोटों की संख्या 25 दिया है और अमाउंट जो है टोटल यानी कि कुल जो रकम है वो 2000 रुपया उन्हें दिया गया है। तो आपको बताना है कि क्वेश्चन में कह रहा है कि 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो आइए सबसे पहले जिससे प्राप्त करने के लिए कह रहा है हम लोग उसी को मानेंगे। तो माना 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर x और 100 रुपये के नोटों की संख्या बराबर y, और कुल रकम कितना है, कुल रकम जो है 2000 रुपये। ठीक है, आइए क्वेश्चन को देखते हैं कि उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, यानी कुल नोटों की संख्या कितना है 25। तो प्रश्न से कुल नोटों की संख्या यानी कि 50 रुपये के नोटों की संख्या x है प्लस 100 रुपये के नोटों की संख्या y है, कुल नोटों की संख्या कितना है 25 है। ये हो गया इक्वेशन 1। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या है कि उसने 50 और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए हैं। तो 50 रुपये के नोटों की संख्या क्या हो जाएगी 50 इंटू एक्स, 50x प्लस 100 रुपये के नोटों की संख्या हो जाएगा, यानी 100 रुपये वाला नोटों की संख्या y है, तो टोटल रकम क्या हो जाएगा 100y। यानी देखिए अगर आपको 100 रुपया अगर देना है, 50 रुपये के नोटों की संख्या कितना देंगे आपको 2, यानी कि जितने नोट है उसको
अगर रख यानी एक को 50 रुपया है, यानी दो को 50 रुपये का नोट है, तो 50 को अगर 2 से गुना कर देंगे क्या हो जाएगा, टोटल अमाउंट निकल जाएगा, यानी 50 गुना 2 100। तो यही है यहाँ पे 50 रुपए के नोटों की संख्या x है, तो कितना रुपया मिला हमको 50 रुपए की, तो 50 गुना x, तो 50x रुपया मिला इसे। फिर प्लस 100 रुपए के नोटों की संख्या y है, तो 100 y रुपया मिला, और टोटल अमाउंट के कितना मिला इसे, 2000 रुपये। ये हो गया इक्वेशन 2। अब देखिए इसमें से कॉमन है कुछ, 50 को कॉमन ले लेते हैं, 50 को कॉमन ले लेंगे, बचेगा x प्लस 2y बराबर 2000, यही ना, बराबर 2000। अब देखिए x प्लस 2y बराबर 2000, ये आ जाएगा इस साइड तो भाग, 1 0 से 1 0 कटा, 5 के 20 यानी कि 40, तो x प्लस 2y बराबर 40, यही इक्वेशन 2 आ गया। ठीक है, इक्वेशन को थोड़ा शॉर्ट किए हैं सरल करके, यानी इक्वेशन 2। आइए अब देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को एक साथ लिखते हैं, उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं। x प्लस y बराबर 25, इक्वेशन 1। यहाँ है x प्लस 2y बराबर 40, इक्वेशन 2। आइए देखिए अगर जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा, क्योंकि x और x कटने वाला है ना, यहाँ भी x है, कोफिशिएंट कुछ नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं है, यानी कि 1 1 है, तो क्या हो जाएगा, दोनों कट जाएगा, बट जोड़ेंगे तो नहीं, घटाएंगे तब। यहाँ पे लिखते हैं बगल में, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, तो घटाएंगे तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये दोनों कट गया। अब देखिए माइनस प्लस माइनस, 2y में y जाएगा, क्या बचेगा y, लेकिन यहाँ होगा साइन माइनस, बराबर, फिर 40 से 25 से कटेगा तो 15, लेकिन यहाँ भी होगा साइन माइनस का, ये माइनस माइनस खत्म, y बराबर आ गया 15। अब देखिए y का मान समीकरण 1 या 2 दोनों में से किसी में रखेंगे, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो क्या है, x प्लस वाई बराबर 25, यानी x प्लस वाई का मान कितना है 15 बराबर 25, x बराबर 25 माइनस 15, तो x बराबर हो जाएगा 10। ठीक है, तो पूछा क्या गया था क्वेश्चन में कि 50 रुपये और 100 रुपये के नोटों की संख्या बताइए। तो 50 रुपये के नोटों की संख्या क्या माने थे, x, तो यहां हो जाएगा 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर x यानी कि 10, और 100 रुपये के नोटों की संख्या माने थे y का मान कितना आया है 15। दैट्स आंसर। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, यानी 3 दिन अगर किसी पुस्तकालय से किसी को अगर पुस्तक दिया जाता है तो 3 दिन का किराया जो है फिक्स है, नियत है, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया लगाया जाता है। ठीक है, सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो जो हमको ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है, हम लोग उसी को पहले मानेंगे। तो माना नियत किराया, नियत किराया बराबर x रुपये प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बराबर y रुपये। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या है कि सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखा, सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखा, सरिता ने 7 दिनों तक
पुस्तक रखी। ठीक है, अगला क्या है, सुशी ने 5 दिनों तक पुस्तक रखी है। सुशी ने 5 दिनों तक पुस्तक रखी। तो 7 दिनों तक पुस्तक रखी है तो क्या हो जाएगा, तो 3 दिन का तो फिक्स लगेगा किराया, 3 दिन तक क्या लगेगा, फिक्स लगेगा, यानी क्या x, 3 दिन तक तो क्या लगेगा x प्लस बचा कितना 4 दिन, तो 4 दिन का क्या लगेगा, प्रत्येक अतिरिक्त का रखता है y रुपया, तो 4 दिन का लगेगा 4 y रुपया। ठीक है, टोटल मिला के इसने कितना रुपया अदा किया है, 27 रुपीज, 27 रुपीज। ये हो गया इक्वेशन 1। अगला क्या है, सुशी ने 5 दिनों तक पुस्तक रखी है, तो पहला 3 दिन तक किराया तो फिक्स लगेगा, यानी कि x रुपया प्लस बचा कितना 5 दिन में 3 दिन तो यहाँ पे लग गया x, 5 दिन में 3 दिन यहाँ 2 दिन बचा, तो 2 दिन के लिए प्रत्येक अतिरिक्त के लिए y है, तो 2 दिन के लिए क्या लगेगा 2y। कितना रुपया अदा किया है, 21 रुपीज। ये हो जाएगा इक्वेशन 2। आइए अब समीकरण 1 एवं दोनों में से समीकरण 1 और 2, अब इसमें क्या करेंगे, ये इसको घटाएंगे, समीकरण 1 में 2 को घटाने पर, क्योंकि x का कोफिशिएंट दोनों का एक ही है, अगर घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहां समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, आइए घटाएंगे तो साइन चेंज होगा, माइनस माइनस प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कट गया, 4 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 2y बराबर 7 में गया 6, यानी कि 6 बचेगा। ठीक है, देखिए y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर 6/2, 2 तिया 6, यानी कि y बराबर 3। अब y का मान समीकरण 1 या 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, x प्लस 4y इक्वल टू 27, x प्लस 4 इंटू y का मान है 3 बराबर 27, यानी x प्लस 12 बराबर 27, x बराबर हो जाएगा 27 माइनस 12, तो x बराबर 7 में 2 गया 5, 2 में गया 1, x बराबर हो गया 15। तो क्वेश्चन में क्या था कि नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो नियत किराया कितना माने थे x, यानी कि नियत क्या, ये हो जाएगा नियत किराया, ये हो गया नियत किराया, और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया क्या हो जाएगा y, यानी ये हो जाएगा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया। दैट्स आंसर। आई होप कि सारा क्वेश्चन आप लोग को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।